हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर। गूगल शीट ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। अगर आप सर्च करोगे गूगल शीट ट्यूटोरियल के रिलेटेड तो आपको दोस्तों ढेर सारे वीडियोस मिलेंगे। कोई 10 मिनट का मिलेगा तो कोई 20 मिनट का। अदरवाइज आपको ओनली बेसिक गूगल शीट रिलेटेड 5 से 6 वीडियोस मिल सकते हैं। बट आपको ऑल गूगल शीट प्लेलिस्ट कहीं नहीं मिलेगी, वो भी हिंदी में। इसीलिए मैंने सोचा गूगल शीट बिगिनर टू एडवांस विथ ऑल फॉर्मूलाज एंड फंक्शन ट्यूटोरियल बनाना चाहिए। तो मैं लेके आया हूँ कंप्लीट गूगल शीट ट्यूटोरियल। लेकिन वीडियो के आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आप अगर नए हो मेरे चैनल पे गूगल शीट ट्यूटोरियल टिप एंड ट्रिक्स में पूरा सीखना चाहते हो और ऐसे नए वीडियो पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और उसके बाजू में जो बेल आइकॉन होगा उसे क्लिक कीजिए, जो कि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। दोस्तों, लास्ट पार्ट में कवर किया था गूगल शीट में एरे फॉर्मूला कैसे यूज होता है। सिंगल सेल में फॉर्मूला दे के उसको एरे में कन्वर्ट करना है, देन आपको ऑटोमेटिक रिजल्ट मिलेगा। बाकी सेल में सिर्फ सिंगल सेल में देने के बाद ये पॉसिबल हो सकता है विथ एरे फॉर्मूला। अभी नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं डेटा वैलिडेशन बेसिक कंसेप्ट। डेटा वैलिडेशन मीन्स ड्रॉप डाउन। जो भी अपन ड्रॉप डाउन करते हैं या कंपनी वन कंपनी टू, यहाँ पे क्लिक करने के बाद मुझे कंपनी वन कंपनी टू कंपनी थ्री इस तरह से दिखाई देगा और उस सेल से मैं एक्सेस कर पाऊँ मल्टीपल डेटा। उस डेटा वन का सेल कितना है, क्वांटिटी कितना है, डेटा टू का सेल कितना है, क्वांटिटी कितना है। जब भी आप कंपनी नेम चेंज करोगे ई टू सेल से, इस चीज को बोला जाता है डेटा वैलिडेशन। चलो फिर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं अभी। डेटा वैलिडेशन टैब ये डेटा में डेटा वैलिडेशन नाम से अवेलेबल है। इस पे क्लिक करना है सिंपल आपको, और यहाँ पे लिस्ट फ्रॉम और रेंज मीन्स यहाँ पे आपको रेंज देनी है जिसको आपको डेटा वैलिडेशन रखना है। मैं इतना एक डेटा वैलिडेशन के लिए रेंज रखता हूँ। ये हुई मेरी रेंज। ओके, और ओके करना है। और यहाँ पे दोस्तों इसके लिए अपन देखते हैं शो ड्रॉप डाउन लिस्ट। मुझे ड्रॉप डाउन लिस्ट शो करनी है या नहीं। ऑन वैलिड डेट शो वार्निंग मीन्स उस रेंज में मेरा डेटा वैलिडेशन गलत हो रहा होगा या गलत एंटर हो रहा होगा तो वार्निंग देके वो दूसरा वाला जो आप टेक्स्ट डाल रहे हो वो आ सके। और दूसरा होता है रिजेक्ट मीन्स उस सेल में जिस सेल में आपने डेटा वैलिडेशन दिया हुआ है उस सेल में कोई भी दूसरी चीज एंटर ना हो, उसके लिए ये रिजेक्ट इनपुट है। अभी के लिए शो वार्निंग रखते हैं और यहाँ पे आप एक टेक्स्ट दे सकते हो शो वैलिडेशन। जहाँ पे वैलिडेशन है प्लीज करेक्ट इनपुट। यहाँ पे पहले वाला टेक्स्ट मैं डिलीट करके प्लीज करेक्ट इनपुट। ओके, और सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे मुझे डेटा वैलिडेशन आ गया है। अभी ये जो डेटा वैलिडेशन है इसमें मैं अभी सागर टाइप करूं तो मेरा ले लेगा। क्यों ले लेगा? क्योंकि मैंने डेटा वैलिडेशन में यहाँ पे नीचे शो वार्निंग लिखा है और इस तरह से आपको रेड चीज हाईलाइट होगी। और ये एक्स्ट्रा टेक्स्ट दिया हुआ है मैंने, प्लीज करेक्ट इनपुट। ये रेड टेक्स्ट और ये एप्रेंस मीन्स शो वैलिडेशन हेल्प डेस्क, इसका कोई मतलब नहीं। आपने इस टेक्स्ट इस सेल में सागर नाम की चीज गलत लिखी है जो इस डेटा वैलिडेशन से मैच नहीं हो रही है। उसके लिए फिर से सेव करके मैं यहाँ पे करेक्ट इनपुट दूंगा कंपनी 4। बट इस चीज को आपको डायनामिक करना है। जैसे यहाँ पे मैं 8 करता हूं तो मुझे यहाँ पे 8 शो नहीं हो रहा है, तो उसके लिए मैं फिर से डेटा में जाके डेटा वैलिडेशन
देन यहाँ पे रेंज लिखी हुई है, इसको मैं 9 निकाल दूंगा तो मेरी बी रेंज पूरी कंसीडर होगी, B3 से बी एंड तक। ओके, और यहाँ पे मैं रिजेक्ट इनपुट लिखूंगा। रिजेक्ट इनपुट से होगा क्या, अभी मैं उस सेल में कुछ भी एंटर नहीं कर पाऊंगा, जैसे मैं पहले इसमें सागर एंटर कर सकता था। बट अभी आपको प्लीज करेक्ट इनपुट इस तरह से एक पॉपअप आएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें अभी आपको 8 लेना है या अभी मुझे 9 एंटर करना है, और ये 9 एंटर हुआ तो मेरा ऑटोमेटिक इसमें कंपनी 9 आ जाएगा। क्यों? तो मैंने डायनामिक रेंज ली हुई है। अभी मैं ये पूरी रेंज सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने से फिर से मैं डेटा वैलिडेशन में जाता हूँ। डेटा वैलिडेशन से अभी ये शो ड्रॉप डाउन लिस्ट इन सेल ये निकाल देता हूँ और सेव कर देता हूँ। तो मैं हाईलाइट करता हूँ वो चीज, इतना जो मैंने ये बॉक्स किया हुआ है इसमें मैंने डेटा वैलिडेशन लिखा है, और मैं यहाँ पे लिखूंगा कंपनी 12। तो मुझे पॉपअप फिर से शो हो रहा है। क्यों? तो बी कॉलम में मेरा कुछ भी B12 कंपनी नाम का कोई भी टेक्स्ट अवेलेबल नहीं, इसलिए। बट मैं यहाँ पे कंपनी 12 कर दूं और यहाँ पे फिर से लिखूं कंपनी 12, तो ये चीज मेरे फिर से आ गई। तो ये जो मैंने बॉक्स किया हुआ है, इस बॉक्स में आपको डेटा वैलिडेशन कंसेप्ट एप्लीकेबल हुई है। तो ड्रॉप डाउन के अलावा आप पर्टिकुलर सेल्स को भी कंडीशन दे सकते हो कि इस सेल में मेरा पर्टिकुलर वर्ड ही टाइप हो। ठीक है, और फिर से ये पूरा डेटा सेलेक्ट करके फिर से डेटा वैलिडेशन में जाऊंगा। देन यहाँ पे शो ड्रॉप डाउन लिस्ट इन सेल करूंगा और सेव करूंगा। इस तरह से आप हर सेल में मेरा डेटा वैलिडेशन आ गया। पहले क्या हुआ था, ड्रॉप डाउन नहीं था बट उस सेल को कंडीशन लग गई थी, इस सेल में वही टेक्स्ट टाइप हो, अदरवाइज दूसरा टेक्स्ट टाइप ना हो। ठीक है, इस तरह से आप और भी जो इसमें दिए हुए हैं 12, क्योंकि ये रेंज यहाँ पे कंसिडर हुई है इस बॉक्स में, उतना ही वर्ड कंसिडर करें। ये था दोस्तों लिस्ट फ्रॉम अ रेंज स्पेशल वैल्यू, लिस्ट फ्रॉम अ रेंज। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जो दूसरा पॉइंट है डेटा वैलिडेशन में, लिस्ट ऑफ आइटम। मैं यहाँ पे अभी देखते हैं, पहले नाम लिख लेता हूँ, लिस्ट ऑफ आइटम। अभी इसमें दोस्तों होता क्या है, डेटा वैलिडेशन में फिर से जाऊंगा और यहाँ पे मैं लिस्ट ऑफ आइटम लूंगा। लिस्ट ऑफ आइटम में मुझे जैसे एस, नो और ये नई चीज लिखूंगा। ठीक है, सेम इसी जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, रिजेक्ट और सेव। सेम यहाँ पे वैलिडेशन आ गया, यस, नो और ये नहीं। तो सेम रिजेक्ट में, इसलिए मैं और कोई टेक्स्ट एंटर ही नहीं कर सकता हूँ, और यहाँ पे आपको पॉपअप भी शो होगा। देन फिर से डेटा सेलेक्ट करूंगा, डेटा वैलिडेशन, इसमें शो ड्रॉप डाउन लिस्ट इन अ सेल, इस पर अनटिक करूंगा और सेव कर दूंगा। और यहाँ पे अभी मैं सिर्फ सिंगल लिखता हूँ, पुट इनपुट।
और सेव करूंगा। मुझे बोला जा रहा है राइट साइड पे पुट इनपुट, ठीक है, यहाँ पे भी पुट इनपुट, और मैं यहाँ पे अभी सागर नाम लिखूंगा, एंटर करूंगा। नहीं आएगा, कोई भी नाम लिखो नहीं आएगा, ये 3 नाम के अलावा। अभी ये फिर से मैं बॉक्स करता हूँ इसको और यहाँ पे नाम लिखता हूँ यस, तो ये चीज मेरी आ गई। अभी ये डेटा वैलिडेशन तो लग गया है बट ड्रॉप डाउन नहीं है, फिर से इसको ड्रॉप डाउन में लेके आना है आपको। तो डेटा में जाइए, डेटा वैलिडेशन में आने के बाद आपको सिंपल इसको शो ड्रॉप डाउन लिस्ट इन अ सेल यहाँ पे क्लिक करना है और सेव करना है, ठीक है। अभी दोस्तों नंबर का देखते हैं। नंबर चीज क्या होती है, सेम चीज है। एक बार एक चीज समझने के बाद दूसरी चीज समझने को टाइम नहीं लगेगा। सेम इसको बॉक्स करता हूं और डेटा, डेटा में जाके डेटा वैलिडेशन और नंबर, इसमें एक कंसेप्ट ऐड हुई है, मीन्स उस रेंज का मुझे बिटवीन में नंबर रखना है या नॉट बिटवीन, मीन्स वो नंबर छोड़ के, और लेस देन मीन्स 10 रखा तो 10 के नीचे जितने भी नंबर है इस रेंज में आपको कंसिडर हो जाएगा, मीन्स टाइप हो गए। और लेस देन और इक्वल टू 10 कर दिया तो आपको 10 भी ले लेगा, बट लेस देन में ओनली 9 तक लेगा, 10 नहीं लेगा, ये डिफरेंस है। ग्रेटर देन सेम, ग्रेटर देन में 10 के अबव तो 10 के अबव ले लेगा, बट 11 लेगा, 10 नहीं लेगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 भी ले लेगा, 11 12 बाद में अनलिमिटेड ले लेगा। इक्वल टू मीन्स वही चीज ले, ओनली 10 ही कंसिडर कर। नॉट इक्वल टू 10 छोड़ के बाकी सब कंसिडर कर। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ चुकी होगी। अभी मैं बिटवीन लेता हूं 10 और 100 और रिजेक्ट इनपुट, और यहाँ पे लिखता हूं प्लीज एंटर करेक्ट नंबर और सेव करता हूं। अभी इसमें मेरा 1 से 10 तक ही नंबर कंसिडर करेगा। 103 नंबर देखते हैं, कंसिडर नहीं होगा, मुझे पॉपअप शो हो रहा है देयर वाज अ प्रॉब्लम प्लीज एंटर करेक्ट नंबर। देन फिर से मैं 99 प्रेस करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, तो ये मेरा हुआ कंडीशनल वैलिडेशन, ठीक है। इसमें कुछ कंडीशन दी हुई है। सेम आपको इसको ड्रॉप डाउन करना है, डेटा में जाइए, डेटा में जाके डेटा वैलिडेशन, अभी बिटवीन के अलावा लेस देन 10 करूंगा, लेस देन 10 तो आ गए हैं, ठीक है। 10 आने के बाद और यहाँ पे शो शो वार्निंग रिजेक्ट इनपुट, आप जो चाहिए वो रख सकते हो और सेव करना है। और अभी 10 है, ऑटोमेटिक इसको रेड हाईलाइट मीन्स उस पर्टिकुलर सेल में वो कंसिडर नहीं हो रहा है, या उसको आप हाईलाइट करके आपको दिखाई दे रहा है कि ये 99 है और मुझे वो 10 के नीचे ही देना है नंबर। 9 लिख देता हूँ तो करेक्ट हो गया, और 13 दे देता हूँ तो मेरा नंबर ही एंटर नहीं होगा। बट पहले वाला नंबर हो ऑलरेडी लिखा हुआ और बाद में वैलिडेशन हो तो रेड हाईलाइट कॉर्नर में आपको रेड आ जाएगा, जैसे यहाँ पे शो हो रहा है। सेम आगे चलते हैं, फिर से डेटा वैलिडेशन में ये चीज मैंने पूरी कवर किया ऐसा कंसिडर करता हूं। इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। टेक्स्ट, अभी टेक्स्ट में बारे में देखते हैं, यहाँ पे लिख देता हूं टेक्स्ट। फिर से मैं डेटा में डेटा वैलिडेशन और यहाँ पे सागर और ये रिजेक्ट इनपुट, सेव। तो अभी इसमें सागर टाइप करता हूँ, एंटर होगा,
बट राज एंटर नहीं होगा या तुषार एंटर नहीं होगा या कोई भी वर्ड सागर के अलावा एंटर नहीं होगा। इस सेल में मैंने इस तरह से मिस टेक्स्ट वैलिडेशन आप दे सकते हो। अभी देखते हैं डेट कंसेप्ट। इसमें डेटा वैलिडेशन में डेट्स ले सकते हो आप। इज वैलिड डेट मीन्स वही डेट होनी चाहिए जो आपने एंटर की हुई है यहाँ पे, इक्वल टू जो डेट वहाँ पे एंटर होगी वही डेट कंसिडर होगी, बिफोर, ऑन और बिफोर, आफ्टर, ऑन और आफ्टर, बिटवीन एंड नॉट बिटवीन। इस तरह से आप डेटा वैलिडेशन में डेट की कंडीशन लगा सकते हो। देन कस्टम फार्मूला, आप यहाँ पे अपना कस्टम फार्मूला बना सकते हो कि कोई मोबाइल नंबर 10 डिजिट का ही हो, ओपन हो। जैसे कि यहाँ पे आप लेन ले सकते हो और यहाँ पे 10 एंटर करने के बाद ये 10 ही मोबाइल नंबर कंसिडर होगा उस पर्टिकुलर सेल में। देन चेक्स बॉक्स में रिजेक्ट इनपुट, और यहाँ पे रिजेक्ट इनपुट और यहाँ पे लिखूंगा मैं सागर और यहाँ पे लिखूंगा तुषार और रिजेक्ट इनपुट करके यहाँ पे ये चेक्स बॉक्स बन गया। बट बैकएंड में आप देख सकते हो यहाँ पे सागर आ रहा है फॉर्मूला बार में और अनटिक करने के बाद तुषार शो हो रहा है। इस तरह से ये सेम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। टिक जब भी करोगे तो ये सागर हो जाएगा। या वैलिडेशन लगाने के बाद कोई भी फॉर्मूला लिख सकते हो कि सागर होगा तो इफ मुझे ये आंसर आना चाहिए, इफ तुषार होगा तो मुझे ये भी आंसर आना चाहिए। इस तरह से आप ये वैलिडेशन लगा सकते हो। फिर से डेटा वैलिडेशन में जाऊंगा। डेटा वैलिडेशन में चेक्स बॉक्स और यूज कस्टम सेल वैल्यू नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट आपको ट्रू और फॉल्स के लिए पूछा जाएगा। ये ट्रू है और ये फॉल्स हो गया। इस तरह से आप चेक्स बॉक्स ऐड कर सकते हो थ्रू डेटा वैलिडेशन। प्रैक्टिस शीट पार्ट 1 से लेके पार्ट 10 तक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर उसकी प्रैक्टिस करना। थैंक यू।